राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो आज हम बताने वाले हैं वो रात जिसने इतिहास बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं श्री कृष्ण जन्म कथा, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मथुरा की वो रात जहाँ चारों ओर अंधकार था, आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी, यह इतिहास बदलने वाली रात थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने एक राजा को राक्षस बना दिया। मथुरा का राजा कंस जो शक्तिशाली था मगर निर्दयी था। जब वो अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। बस यहीं से कंस का अंत शुरू हो गया और अधर्म की पराकाष्ठा भी। डर से पागल होकर कंस ने तलवार उठाई अपनी ही बहन को मारने के लिए, लेकिन वासुदेव ने बुद्धिमानी से उसे रोका। कंस ने वचन लिया कि देवकी की हर संतान मुझे सौंप दी जाएगी। उसके बाद कारागार में एक एक कर देवकी की संतान जन्म लेती रही और कंस उन्हें निर्दयता से मारता रहा। माँ की गोद सूनी होती रही, आंसू पत्थर बनते गए और इसी तरह से 6 बच्चे खत्म हो गए। उसके बाद एक चमत्कार हुआ, जो देवकी का 7वां गर्भ था। योग माया के प्रभाव से वह गर्भ रोहिणी के गर्भ में चला गया। यही बालक आगे चलकर बलराम बने। लेकिन कंस समझा कि 7वां भी मर गया है, लेकिन उसका डर अब भी जिंदा था। अब आई एक रहस्यमयी रात, भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, आधी रात, जब जेल के दरवाजे बंद थे और सैनिक पहरे पर थे। पर तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। वासुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप प्रकट हुआ और उन्होंने कहा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। और उसी क्षण श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए, वासुदेव की बेड़ियां गिर पड़ी। यह संयोग नहीं था, बल्कि यह ईश्वर की लीला थी। वासुदेव को आदेश मिला कि इस बालक को गोकुल ले जाओ। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और उफनती नदी में, यमुना में उतर गए। बारिश तेज थी, पानी बढ़ता जा रहा था, हर कदम मौत के करीब थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से कृष्ण को ढक लिया। यमुना का जल स्वयं पीछे हट गया और रास्ता बन गया। यह दृश्य नहीं था, धर्म की विजय का संकेत था। गोकुल में नंद यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि 8वां बच्चा पैदा हुआ है। कंस दौड़ता हुआ आया और बच्ची को उठाया और जैसे ही पटकना चाहा, लेकिन तभी कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, मूर्ख, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। और इस तरह कंस कांप उठा। इधर गोकुल में उत्सव का माहौल था, जहां नंद और यशोदा मुस्कुरा रहे थे और गोपियां बधाई देते हुए पालने में बाल कृष्ण को झूला झूला रही थी। वातावरण में खुशी का माहौल था। सभी ग्रामीण वासी रंगीन वस्त्र पहनकर खुशियां मना रहे थे और गा रहे थे, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे एक बहुत ही तेज उज्जवल प्रकाश फैल रहा था। जहाँ एक और अंधकार में कांपता कंस, वहीं दूसरी ओर उजाले में गोकुल। धर्म और अधर्म का यह प्रतीकात्मक दृश्य दिव्य और प्रेरणादायक था। तो दोस्तों, कृष्ण का जन्म हमें यह सिखाता है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, प्रकाश का जन्म निश्चित है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।